हेलो स्टूडेंट, आज ये हमारा सीक्वेंस का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ थ्योरम्स और कुछ सीक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होती हैं और नल सीक्वेंस क्या होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं नल सीक्वेंस, उसकी डेफिनेशन के साथ कि नल सीक्वेंस क्या है। अगर आप फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखे हो तो आप पहले उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैं सीक्वेंस के डेफिनेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया हूँ। जैसे मैं जो थ्योरम्स आज डिस्कस करूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आए, बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है। तो नल सीक्वेंस जो होता है कि हमने उसमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी डिस्कस की है। अगर कोई भी सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस एस एन, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एस एन है उसको नल सीक्वेंस बोलोगे इफ इट इज कन्वर्जेस, इफ इट इज कन्वर्जेस टू जीरो। कोई भी सीक्वेंस एस एन है वो नल सीक्वेंस होगी अगर वो जीरो पे जाके कन्वर्ज करे। दैट इज लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो। आपको इजिली इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर जीरो पे जाके कन्वर्ज करती है तो उस सीक्वेंस को हम लोग नल सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास जैसे फर्स्ट आप सीक्वेंस लेते हो, एस एन की वैल्यू ले रहे हो आप 1/n, जो 1/n है एन टेन टू इन्फिनिटी करोगे तो जीरो पे जाके कन्वर्ज करेगी। ऐसे सिमिलरली आप ले सकते हो 1/n², ये भी जीरो पे जाके कन्वर्ज करेगी। 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, ये भी जीरो पे जाके कन्वर्ज करेगी। जैसे जैसे n को इन्फिनिटी की तरफ आप टेंड करोगे तो जीरो पे जाके कन्वर्ज करेंगे। इस दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, जो ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं वो क्या कहलाती है, नल सीक्वेंसेस होती हैं। देन इसके बाद हमारा जो आता है, कोई भी सीक्वेंस आपके पास गिवन है, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक है, उसको कैसे चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें दिखाना हो कोई सीक्वेंस एसन है वो मोनोटोनिक है, मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो फंक्शंस होते थे उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखाया होगा 12th क्लास में। आपने इसको देखा होगा कि जो फंक्शंस एफेक्ट्स होते थे उसमें देखते थे किस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। सिमिलर वे में यहाँ भी हम सीक्वेंस की, जब सीक्वेंस के लिए मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करेंगे, इसका मतलब अगर आपके पास सीक्वेंस एस एन है, कोई भी हो सकती है, अगर आपके पास एस एन सीक्वेंस है, इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास आएगा S1 S2 डैश डैश SN अप टू सो ऑन। अगर आप इसमें से आगे वाला टर्म रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो SN है, SN है, आप निकालो SN+1, नेक्स्ट वाला टर्म, एक आगे का टर्म। अगर SN और SN+1 जो अगला वाला टर्म है, मीन्स SN+1 की जो वैल्यू है नेक्स्ट वाला SN से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, मतलब आगे वाली टर्म जो सीक्वेंस की आ रही है बढ़ रही है, इसका मतलब हो गया वो सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर नेक्स्ट वाला जो टर्म आ रहा है, मीन्स SN+1 की जो वैल्यू आ रही है वो SN से क्या आ रही है, कम आ रही है, मतलब आगे की जो टर्म्स आ रहे हैं वो SN से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले डिफाइन करूंगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, देन मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो हेडिंग है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो इसमें से सबसे पहले डिस्कस करूंगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। अगर मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है एस एन, सीक्वेंस एस एन is said to be monotonically increasing, is said to be monotonically increasing। monotonically increasing को मैं शॉर्ट में m डॉट ई लिख रहा हूँ, mi, monotonically increasing if Sn+1, जो Sn+1 है वो क्या हो,
Sn प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए Sn फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मीन्स जो Sn प्लस वन की वैल्यू है वो क्या हो Sn से ग्रेटर हो। दैट इज मीन्स इसका मीनिंग जो है आपका जो टर्म आप निकाल रहे हो जैसे S1 S2 S3 उसमें कैसा रिलेशन होना चाहिए, S1 जो हो तो S2 से क्या हो छोटा हो, जो S2 जो हो S3 से छोटा हो, अप टू डैश डैश S4 अप टू डैश 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 Sn और ऐसे इनइक्वालिटी फॉलो होते चले जाए। ठीक, जैसे तो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी और इसके बाद Sn प्लस वन भी लिख सकते हो। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया मोनोटोनिक में। सेकेंड इसी में आता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका एग्जांपल इसके बाद में डिस्कस करूंगा, इन सब के एग्जांपल्स क्या होंगे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सिमिलर डेफिनेशन होगी, कोई सीक्वेंस होगा आपके पास Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसमें जस्ट इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगी। मीन्स Sn प्लस वन जो होने वाला है वो Sn से क्या होगा छोटा होगा। तो लिखोगे अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonically decreasing sequence if क्या हो जाए if Sn प्लस वन जो है वो क्या हो Sn से क्या हो छोटा हो और एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मीन्स इसमें जो इनइक्वालिटी फॉलो होगी वो होगी कि जो S1 होगा हमारा फर्स्ट टर्म जो आने वाला है S1 वो क्या हो S2 से ग्रेटर हो, S2 S3 से ग्रेटर हो, S4 अप टू डैश 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 Sn जो हो किससे ग्रेटर हो Sn प्लस वन अप टू सो ऑन। ये पैटर्न फॉलो होने वाला है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में। ठीक, आपको इसका डेफिनेशन समझ आया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी Sn प्लस वन क्या होगा नेक्स्ट वाला टर्म में क्या होगा पीछे वाले टर्म में से क्या होगा छोटा होगा। फॉर एग्जांपल कैसे समझो, जैसे आप S1 निकाल रहे हो, S2 निकाल रहे हो, S3 निकालोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। अगर आप इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक एग्जांपल लो, जैसे मैं मान लो ले लेता हूँ n प्लस वन अपॉन एन, Sn इक्वल टू आपके पास है n प्लस वन अपॉन एन। अब इसको ये चेक करना है कि सीक्वेंस जो है आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप चेक करोगे इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, आपको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करो n अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन कर दो, यहाँ से n कट जाएगा, आ जाएगा आपके पास वन अपॉन एन। ठीक, Sn आपके पास ही आ गया। अब क्या निकालोगे आप Sn प्लस वन निकालो, Sn प्लस वन निकालोगे तो वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है Sn प्लस वन माइनस Sn करना है। तो आप यहाँ से क्या करो Sn प्लस वन माइनस Sn कर दो। तो Sn प्लस वन की वैल्यू अपने पास कितनी है वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस करना है आपको माइनस वन अपॉन एन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वन से वन कट गया तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा n और n प्लस वन एलसीएम आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं नॉर्मली, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन आएगा। यहाँ से जो एलसीएम आएगा आपके पास वो आ जाएगा n प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस वन, एन से n कट गया तो आपके पास आ रहा है माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और विच इज लेस देन जीरो। जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर से आप लेके आ रहे हो तो ऊपर में नेगेटिव आ गया, नीचे नेचुरल ऊपर में माइनस में है, नीचे आप n को नेचुरल नंबर से ले रहे हो तो नीचे हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा क्या होगा लेस देन जीरो होगा। ठीक, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज Sn प्लस वन माइनस Sn इज लेस देन जीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज Sn प्लस वन इज लेस देन क्या हो गया Sn। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो सीक्वेंस है जो नेक्स्ट आगे वाला टर्म आ रहा है Sn क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, Sn प्लस वन छोटा आ रहा है और Sn क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी है MD है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इसमें एक वर्ड आता है अगर जीरो की इक्वल नहीं हुआ मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग।
और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहाँ से आपके पास पता चला कि ये सीक्वेंस जो है, दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारी कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप इसको नोट करना, आप डेफिनेशन जितना अच्छे से आपको क्लियर होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये था आपका मोनोटोनिक नल सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि इसी में से अगर सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो इसको लिख लो मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसको रफ कर दे रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसके, जिसमें आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना रहेगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस, a sequence Sn is said to be monotonic. A sequence Sn is said to be monotonic Sn हमारी सीक्वेंस Sn जो होगी वो मोनोटोनिक होगी if it is either monotonically increasing or if is either mi means monotonically increasing और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी इसका मतलब या आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर आप में एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर आपके पास डेफिनेशन है इसी का, अगर आपको पूछता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और दूसरा पूछता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर आप देखोगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होगा वो क्या होने वाला है, उसमें जो रिलेशन था अभी आपने देखा था इसके पहले Sn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ क्या होने वाला है, Sn+1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Sn होने वाला है फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है। अब इसी सिमिलरली इसी में हम लोग देखते थे, इसमें क्या होगा Sn+1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन Sn होगा और इसको हम बोलने वाले हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया और इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, इसके कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी हम देखने वाले हैं। अब एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे, देन कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम जो है उसका जो स्टेटमेंट है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। स्टेटमेंट है एवरी convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded, but converse of this theorem need not be true. Need not be true. मतलब ये स्टेटमेंट में मैं लिख दिया हूँ कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है अगर कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी आपके पास कोई सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है मीन्स वो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब वो क्या होने वाली है, बाउंडेड होने वाली है। बट अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, अगर कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड है, बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। मीन्स यहाँ से आपके पास जो शॉर्ट में देखा जाए तो कन्वर्जेंट अगर हो गई इसका मतलब है कि वो क्या होगी, बाउंडेड तो होगी। कन्वर्स के लिए
ऐसा वाला ट्रू नहीं है, मतलब बाउंडेड डजेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, मतलब बाउंडेड कन्वर्जेंट को इम्प्लाई नहीं करता। ठीक, अब देखो बाउंडनेस जो है यहाँ पास ना वो नेसेसरी कंडीशन है, मतलब सीक्वेंस को कन्वर्ज, सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड हो गई तो हम सीधे बोल देंगे वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, बाउंडेड तो नेसेसरी है यहाँ पास, जरूरी है। अगर किसी सीक्वेंस को आप ये चेक कर रहे हो कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उसके लिए अगर सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है तो इसका मतलब वो हम कन्वर्जेंट चेक करने नहीं जाएंगे, सीधे बोल देंगे कि सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इसका मतलब वो कन्वर्ज नहीं करेगी। इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। इसको प्रूफ करने में हमें सिर्फ डेफिनेशन यूज होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। अगर आप फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आप अच्छे से देखो। देन इसके बाद इस थ्योरम को में कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रूफ करने के लिए नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। आपके पास गिवन क्या है कि Sn एक सीक्वेंस है, मान लो वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। लेट Sn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट Sn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट Sn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू किसी भी लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जिंग टू एल, एल पे कन्वर्ज करे मीन्स दैट इज लिमिट ऑफ एन टेंड टू इन्फिनिटी Sn बराबर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन थी आपने देखा होगा कि आप अगर देखोगे तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। जो डेफिनेशन होती थी फॉर ईच, फॉर एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर सच दैट mod of Sn minus L is less than epsilon whenever m is greater than equal to n। मीन्स एक पर्टिकुलर m के बाद आपको m मिलेगा जिसके बाद के जो टर्म होंगे Sn के सीक्वेंस के वो L माइनस एप्सिलॉन, मीन्स इसको जब ओपन करते थे तो हमारे पास आता था L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन। जो सीक्वेंस Sn के टर्म आते थे इनके बीच में लाई कर जाते थे। ठीक, और ये टर्म कितने होते थे, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइट टर्म इसके अंदर सीक्वेंस के आ जाते थे। तो एल को हम बोल देते थे, एल उसका क्या है, लिमिट है, और सीक्वेंस हमारी एल पे क्या कर रही है, जाके कन्वर्ज कर रही है। तो इसी डेफिनेशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ बाय डेफिनेशन for given epsilon, for a given epsilon is greater than 0 there exists m belong to नेचुरल नंबर, या फिर आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, such that mod of Sn minus L is less than epsilon for every whenever, for every बोल सकते हो, n is greater than equal to m। ये आपके पास डेफिनेशन है। ठीक, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब इसके बाद आप देखोगे अगर सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है तो ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन गिवन है तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, इफ एप्सिलॉन कितना हो जाए 1, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 लोगे आप तो 1 0 से ग्रेटर है, तो आप बोला गया फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, मैंने एप्सिलॉन आपको दे दिया, एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास 1 है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Sn माइनस एल लेस देन क्या हो जाएगा 1 और एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो Sn माइनस एल है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब इसको जब ओपन करोगे आप मॉडुलस को तो आपके पास आएगा -1 इज लेस देन Sn माइनस एल इज लेस देन प्लस एल।
जैसे मॉडुलस है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू किसके बीच होती है, +1 और -1 के बीच में होती है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हमें एस एन को देखना है, तो यहाँ से क्या करो, -1 एल, बोथ साइड एल को प्लस कर दो, -1 + एल एस एन -l + l लेस देन, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 + l, ठीक। यहाँ से आपके पास ये +l -l कट जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा l - 1, l - 1 इज लेस देन एस एन इज लेस देन l + 1। ये आपके पास आ गया, जो एस एन है l - 1 और l + 1 के बीच में एस एन जो है वो लाई कर रहा है, l - 1 l + 1। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे होगे, यहाँ से याद आ रहा होगा कुछ, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस की, जब हम प्रीवियस वीडियो जब हमने बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो मैंने बोला था अगर सीक्वेंस आपके पास Sn है, Sn आपके पास सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है तो उसके लिए एक अपर बाउंड मिलेगा और एक लोअर बाउंड मिलेगा। सीक्वेंस के जो टर्म होंगे उन दोनों के बीच में लाई करने वाले हैं, ठीक। तो कुछ उसी तरीके से हमारा आ चुका है, ठीक। तो मान लेता हूं जो ये हमारे पास l - 1 है, लेट ये जो है किसको k मान लेता हूं, स्मॉल k। जो स्मॉल k की वैल्यू होने वाली है वो क्या आने वाली है, वो मिनिमम होगी, मीन्स क्योंकि लोअर बाउंड बनने वाला है, मिनिमम होगी s1 s2 डैश डैश डैश, s1 s2 s3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाने वाला है, m - 1 तक, और बीच में फिर क्या मिलेगा, l - 1। इन सब में जो मिनिमम होगी वो हमारा क्या होने वाला है, वो स्मॉल k आने वाला है। और कैपिटल K जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ S1 S2 डैश 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 Sm - 1, और इधर क्या आ जाएगा, l + 1। तो यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू हो गई स्मॉल k और इसकी वैल्यू हो गई कैपिटल K। तो यहाँ से आपके पास दिख गया, देन स्मॉल k इज लेस देन इक्वल टू Sn इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल K और एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की, सॉरी फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या पता चला, द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस। और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गई थी, थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो गया। अब बात आती है, जो बोला था कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इट नीड नॉट बी ट्रू। तो कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉर कन्वर्स एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कि इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। तो आप देखोगे आपके पास, मान लो Sn एक सीक्वेंस है, वो है -1 की पावर n, ये क्या है, बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। जब इसको ओपन करोगे आप तो -1 भी इनफाइनाइट टाइम आएगा और +1 भी इनफाइनाइट टाइम्स आने वाले हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो उसका लिमिट बन जाता है। और हमने पहले उसमें देखा है पहले वीडियो में कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास जो लिमिट होती है यूनिक होती है। तो यहाँ पास जो लिमिट है दो है, -1 और +1 है। इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है +1 और लोअर बाउंड -1, तो इसका जो रेंज आ रहा है Sn का, रेंज ऑफ Sn क्या है, बाउंडेड है। इसका मतलब सीक्वेंस Sn बाउंडेड हो गया, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, ठीक। अब इसके बाद आता है कि हम ये बता सकते हैं इससे और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। इस थ्योरम से जो कंक्लूजन निकलेगा तो यहाँ से आप बता सकते हो बाउंड्रीनेस इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो ये आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन जो निकलेगा, इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। फर्स्ट कंक्लूजन जो इससे निकल के आएगा, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, बाउंडनेस
is necessary condition for convergence of सीक्वेंस। मतलब नेसेसरी मीन्स क्योंकि बाउंडेडनेस जरूरी है किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस बोलने के लिए। अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है ही नहीं, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, इसलिए बाउंडेडनेस नेसेसरी कंडीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस एग्जांपल लेता हूँ, एन स्क्वायर, एस एन की वैल्यू ले लिया मान लो मैंने एन स्क्वायर, ठीक, एन स्क्वायर। अब ये क्या है, नॉट बाउंडेड। क्यों बाउंडेड नहीं, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा। 1 एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ये वाला कैपिटल की आपको नहीं मिलेगा, जो इसको क्या कर दे, रोक पाए, जिसके सीक्वेंस के सारे टर्म उससे छोटे आ जाए। ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। देखो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमने बोला था कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड, बट बाउंडेड डजेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। इंप्लाई क्वेश्चन ये है इसका एग्जांपल। नॉट बाउंडेड, इसका देखोगे आप कंट्रा पॉजिटिव, नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिमार्क मिला। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसको हम कन्वर्जेंट चेक करने भी नहीं जाएंगे कन्वर्जेंट है या नहीं है, सीधे बोल देंगे वो कन्वर्जेंट नहीं है। नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। तो थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस और सीक्वेंस को बाउंडेड कैसे दिखाएंगे। एक दो एग्जांपल्स हम उसको डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक एन है आपके पास सीक्वेंस है, आपके पास मान लो एक एस एन सीक्वेंस है, एक क्वेश्चन है एस एन, वो क्या है 1 प्लस 1/3 एक मिनट, एक मिनट हमें क्या दिखाना है, बाउंडेड इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें हमें दिखाना है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक। तो जैसे है 1/2 एस एन की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू डैश 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 प्लस 1/2 की पावर एन। ये आपके पास एक सीक्वेंस है एस एन है। इसको हमें ये चेक करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, ठीक। इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होगी और डिक्रीजिंग होगी। तो ये आपके पास मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे आप किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कैसे दिखा सकते हो, ठीक। अब देखो एस एन आपके पास गिवन है, तो आपके पास जो एस एन है वो क्या है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब टू डैश डैश प्लस 1/2 की पावर एन। आप क्या निकाल लो यहाँ से एस एन प्लस 1 निकाल लो, क्योंकि डेफिनेशन से हम जा रहे हैं। एस एन प्लस 1 निकालोगे यहाँ से तो एक टर्म में आगे वाला नेक्स्ट वाला टर्म आएगा, तो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू डैश 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 प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1, और इसके पहले 1/2 की पावर n भी आएगा, ठीक। अब हमें क्या करना रहता है, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन करना रहता है फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए। एस एन प्लस 1 हमारे पास क्या है 1/2 माइनस करेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू डैश 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 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1।
जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 टू डैश डैश प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर 3 डैश 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 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। मैं बेसिक से एकदम डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आपको अच्छे से समझ आए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो 1/2 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर ये सब कट जाएंगे। कहाँ तक कट जाएगा? 1/2 की पावर n तक। लास्ट वाला टर्म बचा आपके पास माइनस 1/n प्लस 1 Sn प्लस 1। ओह सॉरी, एक मिनट, ये मैंने पहले Sn को लिख लिया है, फिर बाद में Sn प्लस 1 को लिखा है। तो एक मिनट, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। जैसे आपके पास था Sn प्लस 1 माइनस Sn, तो Sn प्लस 1 आपके पास ये वाला है 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 3 टू डैश डैश प्लस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2 की पावर n प्लस 1। अब आपको माइनस करना है, माइनस Sn को माइनस करना है, तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस 1/2 की पावर n। तो ब्रैकेट को खोल दोगे आप, तो आएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू डैश डैश प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर अप टू डैश डैश माइनस 1/2 की पावर n। आप देखोगे कि यहाँ से 1/2 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, सेकेंड थर्ड 1/2 की पावर n तक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? बचा 1/2 की पावर n प्लस 1। और n बिलोंग कर रहा है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। अगर n नेचुरल नंबर से आ रहा है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑलवेज हमेशा क्या रहने वाला है? 0 से ग्रेटर रहने वाला है। अगर ये 0 से ग्रेटर रहने वाला है तो Sn प्लस 1 माइनस Sn किससे ग्रेटर हो गया? 0 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? Sn प्लस 1 ग्रेटर हो गया किससे? Sn से। तो आप डेफिनेशन आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हेंस ये क्या हो गया? हेंस इट इज मोनोटोनिक। ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई? मोनोटोनिक हो गई। तो ये कुछ एक एग्जांपल था जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से। जितने भी आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जब भी दिखाना होगा, तो मैक्सिमम केसेस में हम इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Sn की वैल्यू जो लेता हूँ अब मैं, सेकेंड क्वेश्चन है, सेम आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें भी चेक करना है। तो Sn की वैल्यू जो मैं लेता हूँ, वो लेता हूँ 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू डैश 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल। ये आपके पास Sn है। तो आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे अब? Sn प्लस 1। Sn प्लस 1 जब फाइंड आउट करोगे तो एक टर्म है, सॉरी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें आप क्या फाइंड आउट करोगे? Sn प्लस 1, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश प्लस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको क्या निकालना रहता था? Sn प्लस 1, यही निकालेंगे सेम चीज़, ठीक। तो क्या निकालेंगे? Sn प्लस 1 माइनस Sn। Sn प्लस 1 को लिख देते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, डायरेक्ट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, तो -1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश माइनस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो सीधे सीधे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1/n फैक्टोरियल। n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। जब n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, तो हमेशा किससे ग्रेटर होगा? 0 से। इसका मतलब फिर से Sn प्लस 1 माइनस Sn किससे ग्रेटर होगा? 0 से। तो Sn प्लस 1 भी किससे ग्रेटर हो गया? Sn से। हेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या हो गई? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। तो ये आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल्स थे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डिस्कस करूँगा, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स, सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें मॉनिटरिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिखाना होगा, तो इसी पैटर्न से आप दिखाना, देन इसके बाद आप देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट द सीक्वेंस, मतलब एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको चेक करना। ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मतलब किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाओगे, उसमें आपको पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा कहीं, तो आप उस पैटर्न को आपको आता रहेगा कैसे दिखाना है, तो आप इजीली अच्छे से कर पाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है प्रूव दैट द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है अपने पास वो है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 इज, इसमें बता रखा है आपको शो करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। फर्स्ट क्या दिखाना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सेकंड क्या दिखाना है, सेकंड दिखाना है बाउंडेड। एंड थर्ड दिखाना है लिमिट टेंड टू द लिमिट 2/3, टेंड्स टू द लिमिट 2/3। लिमिट निकालना आपको आता होगा, फिर भी लिमिट निकालने में बता दूंगा इसमें। तो अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले में दिखाना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो आपके पास जो एस एन दिया है उसको लिख लो, इजी है। गिवन है तो आपके पास एस एन कितना है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, ये आपके पास एस एन है। तो अब क्या निकालो आप, अब आप निकाल लो यहाँ पास एस एन प्लस 1 निकाल लो। एस एन प्लस 1 निकालोगे 2n प्लस 1 आएगा माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 1 प्लस 2 आएगा। ठीक, मतलब जहाँ n था वहाँ क्या रख दिए n प्लस 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 3 प्लस 2, मीन्स आपके पास आया 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5, ये आपके पास Sn प्लस 1 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको Sn प्लस 1 माइनस Sn निकालना है, तो थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हो जाएगा। Sn प्लस 1 माइनस Sn निकालते हैं। Sn प्लस 1 आप देखोगे तो यहाँ से आ गया है 2n माइनस 5, 3n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। अब यहाँ से जो एलसीएम आएगा आपके पास, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। एलसीएम आने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो आएगा एलसीएम वो आ जाएगा 3n प्लस 5, 3n प्लस 2, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 5, 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7, 3n प्लस 5। ठीक, 2n माइनस 7, 3n प्लस 5। ठीक है, अब क्या करो आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास आएगा 3 2 जा 6n स्क्वायर, पहले 2n स्क्वायर का 2n का कर रहे हैं, प्लस 2 2 जा 4n माइनस 15n माइनस 10, तो एक का मल्टीप्लाई हो गया। इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस आएगा, 2 3 जा 6n स्क्वायर, 5 2 जा 10n और 7 3 जा 21n माइनस 35 अपॉन, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दो, 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 2। आप ऊपर वाले का ब्रैकेट ओपन करो, 6n स्क्वायर, इसको माइनस 11n हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 6n स्क्वायर और माइनस 11 है तो माइनस माइनस प्लस 11 है, प्लस 35 अपॉन 3n प्लस 5, 3n प्लस 2, 6n स्क्वायर 6n कट जाएगा, 11n कट जाएगा, 35 में से 10 माइनस करोगे आप तो 25 बचेगा। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 25 अपॉन 3n प्लस 5, 3n प्लस 2। तो आप देख रहे हो n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। फिर से देखोगे तो ऊपर वाला हमेशा 0 से बड़ा है, 3n प्लस 5 भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर से n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे। 3n प्लस 2 भी 0 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब Sn प्लस 1 माइनस Sn 0 से बड़ा हो गया, दिस इम्प्लाइज Sn प्लस 1 ग्रेटर देन Sn हो गया। हेंस
एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट वाला केस तो आपने इसको अच्छे से डन कर दिया, फर्स्ट वाला केस आपका हो गया। ठीक, दूसरा आपको दिखाना है कि बाउंडेड है नहीं है। बाउंडेड होने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड देखने के लिए तो इसके टर्म को आप फुल ओपन कर सकते हो, एन नेचुरल नंबर से आ रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ओपन करके देख सकते हो। तो मैं अब बाउंडेड का केस दिखा रहा हूँ सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना आप। जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप के मिलेंगे उसमें ट्राई करना, और अपने से जब आप बनाओगे ट्राई करोगे ना चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक, तो अपने से क्वेश्चन जो भी होंगे उनको उठाओ और सॉल्व करो। अब क्या क्या चेक कर रहे हैं हम लोग बाउंडेड के लिए और बाउंडनेस। अब आपके पास जो है एस एन जो है वो क्या है, इसको ओपन कर दो टर्म को, एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखो, तो एस एन जो आएगा हमारा, एन की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो 2 1 जा और 2 -7 अपॉन 3 1 जा 3 + 2 आ जाएगा। तो 2 -7 तो इसके टर्म जो आएगा नीचे में 5 आ जाएगा। मान लो मैं निकाल दे रहा हूँ, आप निकाल लेना। S1 जब निकालूंगा तो 2 × 1 - 7 अपॉन 3 × 1 + 2, इधर से आ जाएगा 2 - 7 अपॉन 5, तो -5 अपॉन 5 इसका मतलब क्या आ रहा है -1। तो ऐसे ही S1 S2 S3 S4 निकाल सकते हो, इसका मतलब जो टर्म आ रहे हैं -1 आएगा। नेक्स्ट वाला जो आएगा आपका आएगा -3/8, और इसके बाद वाला जो आएगा आपका -1/11। इसके बाद का जो टर्म आएगा 1/14 3/17, 1/14 3/17 अप टू डैश डैश डैश, ऐसे सीक्वेंस के टर्म आएंगे। तो आप देख रहे हो इसमें क्लियरली जो ए एन की वैल्यू आ रही है वो -1 से बड़ी आ रही है। क्लियरली एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर एवरी एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ से दिख रहा है कि -1 से बड़ा आ रहा है, ये भी -1 से बड़ा है, ये भी -1, ये पॉजिटिव हो गया, उधर जितने भी टर्म आएंगे सारे क्या आएंगे पॉजिटिव होंगे। एस एन की वैल्यू -1 से बड़ी हो गई। अब ये देखना है कि ये जब ये -1 से बड़ी हो गई इसका मतलब है आल्सो, साथ ही हम क्या निकाल सकते हैं 1 - एस एन निकालता हूँ, देखता हूँ इसकी वैल्यू -1 से बड़ा है एस एन, ये -1 से बड़ा है, मतलब सिंपल सा देखा जाए ये ऐसा देखो यहाँ -1 हो गए, एस एन के टर्म इधर आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ एस एन का टर्म में से ये मान लो यहाँ कहीं 1 आएगा, 1 में से एस एन को क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, और देखता हूँ कि इसमें क्या आता है, मतलब इसके जो टर्म है वो क्या क्या रिलेशन आ रहा है एस एन में सॉरी। तो यहाँ से 1 - जब एस एन करूँगा यहाँ से आ जाएगा 1 - एस एन की वैल्यू कितनी है 2n - 7 अपॉन 3n + 2, एलसीएम लूँगा तो 3n + 2 - 2n + 7 अपॉन 3n + 2, 3n में से 2n माइनस करूँगा तो आ जाएगा आपके पास n + 9 अपॉन 3n + 2, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये भी क्वांटिटी हमेशा किससे बड़ी होगी 0 से बड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि 1 - एस एन किससे बड़ा हो गया 0 से, इसका मतलब क्या हो गया 1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया एस एन, 1 एस एन की वैल्यू किससे छोटी हो गई 1 से। तो यहाँ से क्या पता चला दिस इंप्लाइज एस एन जो है -1 से तो बड़ा था, और इस वाले इनइक्वलिटी और इसमें दोनों देखो -1 से बड़ा था और इधर किससे छोटा आ गया 1 से छोटा आ गया, फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया एस एन इज क्या हो गया बाउंडेड, एस एन क्या हो गया बाउंडेड हो गया। इस तरीके से हम बाउंडेड दिखा दिए। अब थर्ड केस आता है लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल सा लिमिट जैसे हम फाइंड आउट करते थे वैसे निकालना है। लिमिट n टेंड इनटू इन्फिनिटी 2n - 7 अपॉन 3n + 2। ठीक, एक मिनट, थर्ड केस लिमिट हमें निकालना किसका लिमिट है एस एन का, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट, और आपके पास है 2n - 7 अपॉन 3n + 2। अब आप देख रहे हो आप लिमिट जैसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो इन्फाइनाइट